जिसको फोन करना है कर, पर उनको बता कि तू क्या है। बॉलीवुड में धूम मचाने वाले टॉप 10 साउथ डायरेक्टर्स की लिस्ट लेकर आई हूँ मैं, आपकी सानिया दीदी। ये वो निर्देशक हैं जिन्होंने ना सिर्फ साउथ इंडिया में बल्कि पूरे हिंदी सिनेमा में अपनी जबरदस्त स्टोरी टेलिंग और डायरेक्शन से टहलका मचा दिया है। Always trying to remake in some form or the other what films have impressed me in my teens. क्या आप जानते हैं कि किस साउथ डायरेक्टर ने बॉलीवुड को सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, या फिर कौन कौन से नाम हैं जिनकी फिल्मों ने सीधे दर्शकों के दिलों में जगह बना ली? मार के दिखा, और अगर मार दिया ना तो कपड़े उतार के कनॉट प्लेस में नंगा नाचूंगा। आज के इस वीडियो में हम करेंगे उन 10 महान निर्देशकों का जिक्र जिन्होंने साउथ से आकर बॉलीवुड को भी अपना दीवाना बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर साउथ से बॉलीवुड तक, डायरेक्टर्स की सुपरहिट गाथा। सिर्फ 7 एनियास फिल्म लिस्ट पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। नंबर 1, AR मुरुगादोस। सोचिए, आमिर खान जैसे परफेक्शनिस्ट को जब पहली बार एक रॉ मास एक्शन अवतार में देखा गया, वो पल ही कुछ और था, और इस कमाल को मुमकिन बनाया AR मुरुगादोस ने। उन्होंने आमिर को ऐसा किरदार दिया जो न सिर्फ यादगार बन गया बल्कि पूरे सिनेमा घरों में टहलका मचा गया। गजनी पहली हिंदी फिल्म बनी जिसने 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की। कैन यू इमेजिन? आमिर एक्शन मोड में, फुल रिवेंज ड्रामा, थिएटर में सीटियां, तालियां और पिन ड्रॉप साइलेंस, सब कुछ एक साथ। और आज भी लोग एक ही सवाल करते हैं, गजनी का सीक्वल कब आ रहा है? बस यही तो है एक लीजेंड डायरेक्टर की पावर। नंबर 2, शंकर। ये उस दौर की बात है जब मासी साउथ एक्शन फिल्में बॉलीवुड में ट्रेंड भी नहीं बनी थी। उससे भी पहले शंकर ने एक ऐसी पॉलिटिकल थ्रिलर बनाई जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया, नायक। अब हो सकता है उस वक्त ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट ना रही हो, मगर इसकी रियल वैल्यू वही जानता है जिसने कभी इसे महसूस किया हो। आज ये एक कल्ट क्लासिक है, वो फिल्म जो समय से आगे थी। कई फिल्म मेकर्स ने कोशिश की उसी लेवल की ईमानदारी और थ्रिल दोहराने की, मगर कोई पास तक भी नहीं आ सका। वजह साफ है, नायक जैसी ऑनेस्टी, इंटेंसिटी और क्राफ्ट दोहराना आसान नहीं होता, और यही शंकर को बनाता है एक लीजेंड जो ट्रेंड नहीं, टाइम से पहले क्रांति लाता है। ये 84 के बैच के IAS ऑफिसर। सॉरी, जान पहचान के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कमिंग टू द पॉइंट। नंबर 3, क्रिश। उस दौर को याद कीजिए जब अक्षय कुमार हर जॉनर में हाथ आजमा रहे थे, कभी कॉमेडी, कभी थ्रिलर तो कभी सोशल ड्रामा। और तभी उन्होंने एक तेलुगु डायरेक्टर क्रिश के साथ एक जबरदस्त विजिलेंटे एक्शन ड्रामा किया, गब्बर इज बैक। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये सिस्टम पर सीधा तमाचा था। अक्षय का जो अंदाज इस फिल्म में दिखा, रफ, रिवेंजफुल और मासी, वो लोगों को सीधा दिल में उतर गया। उनका प्रेजेंटेशन इतना दमदार था कि हर डायलॉग पर थिएटर में तालियां गूंज उठीं। गब्बर इज बैक ने बॉक्स ऑफिस पर पूरे 135 करोड़ की कमाई की। और यही नहीं, बाद में टीवी पर जब ये फिल्म चली तो हर घर में फैमिली के साथ देखी गई। क्रिश ने दिखा दिया कि साउथ के विजन और बॉलीवुड के स्टारडम का मेल हो तो धमाका तय है। जिसको फोन करना है कर, पर उनको बता कि तू क्या है। नंबर 4, कमल हासन। अब सोचिए, वो 90 का दौर जब कॉमेडी का मतलब सिर्फ गोविंदा हुआ करते थे। तभी एक सरप्राइज पैकेट आया, कमल हासन, और उन्होंने दिया एक ऐसा कैरेक्टर जो लोगों के दिलों में बस गया, चाची 420। मिसेस डाउटफायर का हिंदी रीमेक, मगर इतना परफेक्टली अडॉप्ट किया गया कि हर सीन, हर सिचुएशन गोल्ड बन गई। कमल हासन ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ गंभीर रोल ही नहीं, कॉमेडी में भी मास्टर हैं। ये फिल्म थिएटर में इंस्टेंट हिट बनी और फिर टीवी पर तो जैसे क्लासिक का टैग ही लग गया। आज भी लोग इसे पूरे परिवार के साथ दोबारा और तिबारा देखते हैं। फिल्म बनी थी सिर्फ 4 करोड़ के बजट में और कमाई की 20 करोड़ से भी ज्यादा, यानी 5 गुना मुनाफा। ये लाल माला कहाँ से लिया आपने? जोसेफ से लिया, जोसेफ ज्वेलर्स से खरीदा। बहुत अच्छी है। नंबर 5, प्रभु देवा। कभी कभी किसी बड़े स्टार को दोबारा चलाने के लिए चाहिए होता है एक डिफरेंट माइंडसेट वाला डायरेक्टर, और प्रभु देवा ने सलमान के साथ वही कमाल कर दिखाया वांटेड के जरिए। ये महज एक रीमेक नहीं थी, ये एक नया ट्रेंड था जो साउथ से आया और बॉलीवुड को पूरी तरह बदल गया। सलमान के पंची डायलॉग्स, रॉ एक्शन और एंड में जो ढांसू ट्विस्ट था, सब कुछ इतना फ्रेश लगा कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ ये कोई पुरानी कहानी है। वांटेड एक ऐसा मोमेंट था जिसने सलमान को नए अवतार में पेश किया, और वो अवतार हिट नहीं, मेगा हिट बना।
और इसी फिल्म ने दिया सलमान को करियर का सबसे बड़ा टर्न अराउंड। प्रभु देवा ने साबित कर दिया, जब साउथ का स्टाइल बॉलीवुड के स्टार से टकराए तो सिर्फ धमाका होता है। देखने में तो रोमांटिक हीरो लगता है, और तुम किसी बी ग्रेड हिंदी पिक्चर के विलन। नंबर 6, मणिरत्नम। जब बात सिनेमा की बारीकी और क्लास की होती है तो मणिरत्नम का नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है। तमिल इंडस्ट्री में उन्होंने जो क्रांति की, वही असर उन्होंने बॉलीवुड में भी दिखाया। दिल से, युवा और फिर आई वो फिल्म जिसने सबको चौंका दिया, गुरु। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सफर था एक ऐसे किरदार का जिसे देखकर लोगों ने पहली बार कहा, अभिषेक बच्चन भी धमाल कर सकते हैं। इससे पहले किसी ने उन्हें इस तरह के रोल में इमेजिन तक नहीं किया था, मगर मणिरत्नम ने उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर दिया जो आज भी उनका बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है। और जानकर हैरानी होगी, गुरु उन गिनी चुनी फिल्मों में से थी जिसने फिक्शनल बायोपिक का ट्रेंड शुरू किया। इसके बाद से ही रियल हीरोज पर बनी फिल्में थोड़े ट्विस्ट के साथ हर जगह दिखने लगी। मणिरत्नम ने साबित किया, न बड़े नाम की जरूरत, न स्टार पावर की, सिर्फ दमदार कहानी और विजन ही काफी है एक सुपरहिट रिवॉल्यूशन लाने के लिए। और जब हम चिल्लाएंगे सबकी बोलती बंद हो जाएगी। नंबर 7, राम गोपाल वर्मा। 90 का दशक, जब हर स्क्रीन पर या तो गोविंदा की कॉमेडी चल रही थी या शाहरुख की रोमांस स्टोरी, और उसी भीड़ में एक इंसान आया जिसने कहा, मैं कुछ अलग करूंगा। वो थे राम गोपाल वर्मा। जब सब कुछ चमकीला और फैंसी दिखता था, तब उन्होंने लाया सिनेमा का डार्क, ग्रिटी, रॉ रूप। गैंगस्टर ड्रामा, साइको थ्रिलर और रियलिज्म से भरी फिल्में जो उस दौर में किसी ने सोची तक नहीं थी। कमाल ये था कि उनकी ज्यादातर फिल्में नो नेम कास्ट के साथ भी सुपर सक्सेसफुल रहीं। वजह, वो रियलनेस, वो फील जो सीधा दिल और दिमाग दोनों से कनेक्ट कर जाती थी। रामू ने बताया कि स्टार्स नहीं, कंटेंट राजा होता है, और उन्हीं की वजह से इंडस्ट्री ने डार्क सिनेमा को एक नया एक्सप्रेशन देना शुरू किया। जब सब एक जैसे हों तो अलग होना ही सबसे बड़ा रिस्क, और वही सबसे बड़ी ताकत भी। Always trying to remake in some form or the other what films have impressed me in my teens. नंबर 8, एटली। बॉलीवुड में एंट्री से पहले ही एटली तमिल सिनेमा के सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में गिने जाते थे। थियरी और मार्शल जैसी हिट फिल्मों से उन्होंने मास ऑडियंस का दिल जीत लिया था। जब उन्होंने शाहरुख खान के साथ जवान बनाई, प्रेशर बहुत था, लेकिन उन्होंने सबकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा डिलीवर किया। जिस अंदाज में उन्होंने शाहरुख को दिखाया, वो पहले कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था। एक दमदार डबल रोल वाला मासी अवतार जो हर फ्रेम में छा गया। एक्शन, इमोशन, स्टाइल, सब कुछ एकदम परफेक्ट। फैंस के लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक फेस्टिवल थी, और यही वजह रही कि जवान बन गई शाहरुख के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। इतनी बड़ी कि इसने पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जो फिल्म जवान से 6 महीने पहले ही रिलीज हुई थी। एटली ने मास सिनेमा का असली दम दिखाया। नंबर 9, प्रियदर्शन। प्रियदर्शन का योगदान सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने साल 2000 के दशक में जो कॉमेडी क्लासिक्स दिए, वो आज भी हर घर में चलते हैं। हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, ये सिर्फ फिल्में नहीं, स्माइल के टाइम मशीन है। टीवी पर इतनी बार चलती हैं कि प्रोड्यूसर्स आज भी इनसे कमा रहे हैं। जहां आज की कॉमेडी फिल्में पहले दिन ही करोड़ों बटोर लेती हैं, वहीं प्रियदर्शन की फिल्में बार बार देखी जाती हैं, बिना बोर या क्रिंज फील किए। उनकी कॉमेडी में था एक टाइमलेस फ्लेवर जो न तो फोर्सड लगता था, न ही ओवर। आज भी डायरेक्टर्स उसी मैजिक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वैसी रिवॉच वैल्यू किसी के पास नहीं, क्योंकि जो काम दिल से होता है वो हर जमाने में हंसाता है। और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। नंबर 10, संदीप रेड्डी वांगा। साल 2019, जब बॉलीवुड को संदीप वांगा का नाम भी ठीक से नहीं पता था, फिर आया कबीर सिंह, एक ऐसा रोमांटिक ड्रामा जिसे किसी ने ब्लॉकबस्टर बनने की उम्मीद नहीं दी थी, लेकिन फिल्म ने सबको चौंका दिया। 370 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई। वांगा का इमोशनल, इंटेंस और रॉ स्टाइल इतना पावरफुल था कि लोग एक झटके में उसके फैन बन गए। मार के दिखा, और अगर मार दिया ना तो कपड़े उतार के कनॉट प्लेस में नंगा नाचूंगा। और फिर आई एनिमल, और इस बार धमाका और भी बड़ा। फिल्म ने हर तरफ तूफान मचा दिया और कमाया 900 करोड़ से ज्यादा। संदीप वांगा ने बैक टू बैक हिट से बता दिया, वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं, एक मैड विजनरी है। आज उनका नाम इंडियन सिनेमा के टॉप फिल्म मेकर्स में लिया जाता है, और जो उन्होंने शुरू किया है वो अब बस और बड़ा होने वाला है।
और पापा, लेट्स प्ले अ गेम। मैं पापा और आप बेटा, स्टे विद मी। पूरी जिंदगी का तो नहीं कर सकते। यह थे वो टॉप 10 साउथ डायरेक्टर्स जिन्होंने बॉलीवुड में जबरदस्त धमाका किया और हिंदी सिनेमा की दिशा ही बदल दी। हर एक डायरेक्टर ने अपनी यूनिक स्टाइल, दमदार कहानी और मास अपील से ऐसी फिल्में दी जो आज भी याद की जाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी ही फिल्मी लिस्ट्स, थ्रिलिंग फैक्ट्स और डीप इनसाइट्स मिलेंगे आपको सिर्फ 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर। और हाँ, कमेंट में सानिया दीदी ओपी जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे सच्चे फिल्मी फैंस में से हैं। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये जुनून होता है और हम उसी जुनून को जीते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई लिस्ट, नई कहानी और एक नई फिल्मी दुनिया के साथ।